children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Times of Emergency. Think and do. Now what does this picture show? इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है बच्चे? सुनामी की पिक्चर है, ठीक है. ये क्या इमरजेंसी टाइम होता है? यस. व्हाट इज द कॉज ऑफ द इवेंट शोन इन द पिक्चर? सुनामी क्यों आती है? व्हाट इज द रीजन? तो ये क्या है बच्चे? ये एक नेचुरल डिजास्टर है. तो इस चैप्टर में हम नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, इनके बारे में रीड करेंगे. सो व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर? So, very often events take place that cause damage to human life and property. They may happen when we are just not prepared for them. Such situations which cause immediate threat to our life and property are called emergencies. And when such emergencies are caused by natural factor, तो वो क्या होती है? Natural calamities और या फिर disasters. Earthquake, flood, tsunami, cyclone, ये एकदम से natural disaster आ जाते हैं जब हम prepare भी नहीं होते. तो ऐसे सिचुएशन को इमरजेंसी कहते हैं, राइट. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या होती है? सडन शेकिंग ऑफ द सरफेस, जिसके कारण बहुत ही डैमेज हो जाती है लाइफ और प्रॉपर्टी. द ट्रेमर्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक कैन कॉज बिल्डिंग एंड हाउसेस टू कोलैप्स. पूरे बिल्डिंग, पूरे घर जो है वो पूरे टूट जाते हैं. एज अ रिजल्ट मैनी पीपल डाई और बिकम होमलेस. व्हाट शुड वन डू इफ देयर इज एन अर्थक्वेक? क्या करना चाहिए हमें? कीप काम, वॉक आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड मूव टू एन ओपन एरिया. एंड do not enter a building immediately after the earthquake stops, and do not stand near tall buildings, trees or electrical poles, and if you are indoors get under a table or a bed. तो ये चीज़ें फॉलो करके हम earthquake के डैमेज को कम कर सकते हैं. नेक्स्ट है बच्चे volcanoes. Volcano क्या होता है? That is an opening on the surface of the earth from which gases, ash and लावा कम्स आउट. इस तरीके से लावा जो है वो अर्थ से बाहर आता है और लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाता है और इसकी ऐश और पॉइजनस गैस जो है वो एयर को पोल्यूट कर देती है. सो व्हाट शुड वन डू इफ देयर इज अ वोल्केनिक इरप्शन? क्या करना चाहिए हमें? Pay attention to warnings on volcanic eruptions and move to safer areas. हमें वार्निंग सुनते रहना चाहिए रेडियो और टेलीविज़न पर और सेफर प्लेस की तरफ मूव कर जाना चाहिए. Stay indoors to avoid breathing the polluted ash. और polluted air में सांस लेने से अच्छा है आप अपने घर में ही रहें. नेक्स्ट है बच्चे साइक्लोन. साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन एक वायलेंट स्टॉर्म होता है, विंड स्टॉर्म होता है जिसके साथ हैवी लैशिंग रेन भी होती है. साइक्लोन आर वेरी कॉमन इन कोस्टल रीजन्स इन इंडिया. साइक्लोन्स कॉज हैवी रेनफॉल दैट कैन लीड टू फ्लड्स एंड लार्ज स्केल डैमेज टू क्रॉप. साइक्लोन के कारण बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी हो जाती है, फ्लड भी आ जाती है जिसके कारण आसपास के क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाती है. विंड जो है साइक्लोन की वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो ट्रीज़ को भी अपरूट कर देती हैं, जो भी उसके रास्ते में आता है, हाउसेस, बिल्डिंग, हर चीज़ को वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं. एंड डू यू नो इंडियन स्टेट्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा, दीज आर वेरी प्रोन टू साइक्लोन, जहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी साइक्लोन आता रहता है. तो साइक्लोन के टाइम पर हम कैसे सेफ रह सकते हैं? फर्स्ट, लिसन टू साइक्लोन अलर्ट्स ऑन रेडियो एंड टेलीविजन. मूव टू हायर एरियाज और स्टे इंडोर. या तो अंदर रहें या हायर एरियाज की तरफ मूव कर जाएं. ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड किट हैंडी, राइट. सो डू यू नो Red Cross Society provides voluntary services and relief material like food, medicines, blood, tents and clothes to the affected people. People from all over the country donate generously for the victims. Red Cross Society जो भी victim होते हैं उनकी हर तरीके से help करती है. Now next natural disaster है flood. फ्लड कब होती है? हैवी रेन के कारण रिवर ओवरफ्लो जब कर जाती है तो आसपास के एरिया में पानी भर जाता है और दिस इज कॉल्ड फ्लड. फ्लड कैन बी वेरी डेंजरस टू पीपल एंड एनिमल्स बिकॉज दे डाई ड्यू टू ड्रॉनिंग. और डूबने के कारण बहुत सारे एनिमल, लोग जो हैं वो मारे जाते हैं. ड्यूरिंग अ फ्लड देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज. और फ्लड के टाइम पर पानी से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनका भी एक रिस्क रहता है. Now what you have to do during a flood? Move to higher areas when you get warning about flood. Drink only boiled water. Boil करके पीना चाहिए पानी उस टाइम पर. And keep an emergency kit ready. Now next natural disaster है drought.
ड्रोट क्या होती है? जब बारिश कम होती है या नहीं होती तो उस टाइम क्या होता है? ड्राई पीरियड को हम क्या कहते हैं? ड्रोट, यानी सूखा पड़ जाना. It causes severe damage to the soil, crops, animals and even people. It usually results in a water shortage that seriously hampers human activities. One of the major effects of a drought is the occurrence of famine. Famine is the shortage of food in a region for a long time. और drought के कारण क्या आ जाती है? famine, भुखमरी आ जाती है. Famine occurs as crop cannot grow due to lack of water. क्योंकि food crop ग्रो नहीं हुई लैक ऑफ वाटर के कारण, तो इसलिए फूड की शॉर्टेज हो जाती है. तो हमें क्या करना चाहिए ड्रॉट के टाइम पर? डू नॉट वेस्ट वाटर इन एनी वे, प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यूज वाटर जुडिशियसली, सोच समझकर पानी का यूज करना चाहिए, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. नाउ लेट्स डू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पैंडेमिक एंड नेचुरल डिजास्टर. उसके बारे में आप डिस्कशन करोगे, ठीक है. डिफरेंस लिखोगे. नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? द डैमेज कॉज्ड बाय नेचर, राइट. एंड पैंडेमिक क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो डिजीज स्प्रेड हो जाती हैं, दैट आर पैंडेमिक, राइट. नेक्स्ट है इमरजेंसी किट. इमरजेंसी किट क्या होती है बच्चे? हर एक जगह पर इमरजेंसी किट आपके स्कूल में, आपके घरों में हमेशा होनी चाहिए. इफ देयर इज एन अर्थक्वेक और सुनामी फॉर इंस्टेंस, देयर could be a power cut or the water could get polluted. You might get stuck in your home for several days because of a storm or a flood. Having an emergency kit ready to help if anything like this happen. अगर आपको चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ऐसे में इमरजेंसी किट होनी चाहिए जिसमें एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, फूड एंड वाटर होना चाहिए, क्लोथ्स होने चाहिए, अदर थिंग जैसे कि टॉर्च और मेडिसिन होनी चाहिए. नाउ हेल्प इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर. गवर्नमेंट जो है बहुत सारा रिलीफ वर्क प्रोवाइड कराती है डिजास्टर के विक्टिम्स को. एंड बिसाइड्स अ गवर्नमेंट, मैनी नेशनल और इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, UNDMT also provide aid and support to the affected people. Some other organizations that provide help are United Nations Children Fund, UNICEF, Indian Red Cross Society, ActionAid and First Hand फाउंडेशन. नाउ फर्स्ट एड. फर्स्ट एड क्या होता है बच्चे? इमीडिएट ट्रीटमेंट, जो एकदम से पेशेंट के आते ही, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट को मिलते ही जो आप फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हो, दिस इज फर्स्ट एड. तो कैसे हम फर्स्ट एड दे सकते हैं? फर्स्ट, इन केस ऑफ अ बर्न, अगर आपको कहीं से जल जाते हो आप, if the person has suffered minor burns, apply cold water or ice on the burnt part. सबसे पहले cold आइस क्यूब या फिर कोल्ड वाटर लगाना चाहिए. देन एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए ताकि उसे पेन से थोड़ा रिलीफ मिले. इन केस ऑफ मेजर बर्न्स, टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर इमीडिएटली. इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर हो जाता है, कोई हड्डी या मसल टूट जाती है, तो इसमें A break or crack in a bone is called a fracture. In this case, do not move the fracture part of the body. Make a splint. उसको एक सहारा देना है. एक splint जो है कार्डबोर्ड के साथ, पीस ऑफ वुड के साथ उसको टाई करना है ताकि वो सपोर्ट कर सके फ्रैक्चर पार्ट को. एंड इन केस द फ्रैक्चर्ड आर्म, मेक अ स्लिंग टू गिव सपोर्ट. और अगर आर्म फ्रैक्चर हुई है तो एक स्लिंग नेक के चारों तरफ करके और इस तरीके से उसको आर्म को सपोर्ट देना चाहिए. नाउ इन केस ऑफ अ स्प्रेन, अगर मोच आ जाती है, स्प्रेन आ जाती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अ स्प्रेन इज द इंजरी ऑफ अ जॉइंट कॉज्ड बाय अ सडन ट्विस्टिंग ऑफ द जॉइंट सच एज रिस्ट और एन एंकल. अ स्प्रेन इज वेरी पेनफुल, समटाइम इट मे कॉज स्वेलिंग टू. सो इसमें आइस पैक लगाना चाहिए. देन उसके बाद पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट लगा सकते हो. देन अ क्रैब बैंडेज कैन प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द स्प्रेन्ड बॉडी पार्ट. इन केस ऑफ कट एंड वाउंड, अगर कोई कट या कोई वाउंड हो जाता है तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एज जम्स एंटर आवर बॉडी थ्रो दीज अनकवर्ड कट्स एंड वाउंड्स. वॉश करेंगे पहले हम अफेक्टेड एरिया को वाटर से, फिर एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे. देन अप्लाई अ थिक पैड ऑफ कॉटन वूल ओवर द कट एंड प्रेस इट जेंटली. दिस विल स्टॉप द ब्लीडिंग एंड बैंडेज द वाउंड. नाउ an anti-tetanus injection is required if the skin is cut by a dirty or rusty object. अगर हमारी स्किन पर किसी डर्टी या रस्टी ऑब्जेक्ट के कारण कट लगता है तो हमें एक एंटी टेटनस इंजेक्शन लगवाना चाहिए. फाइन. नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर. The sudden natural events that cause loss of life and property are called natural disasters.
Earthquakes, floods, droughts, cyclones and tsunamis are some dangerous natural disasters. Every family should have an emergency kit at home, and during emergencies the immediate treatment given to the injured person before the arrival of the doctor is called first aid. So, this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.